जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जीत जीत में निरखत हूँ, जो कि हमारी गोधली का 8वां अध्याय है। इसके लेखक परिचय और सारांश की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो जीत जीत में निरखत हूँ वह एक साक्षात्कार है, अर्थात जो हमारा चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ वह एक इंटरव्यू है और इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। देखिए, इसके लेखक परिचय की चर्चा कर लेते हैं। इसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था और इनका निधन इसी वर्ष 2022 को 17 जनवरी को हुआ था और वो दिल्ली में हुआ था। उन्हें रात को हार्ट अटैक आया और उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस पाठ में इनके माता पिता का नाम का कोई चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इनके चाचा का नाम दिया गया है कि शंभू महाराज इनके चाचा थे। इन्हें जो हमारे लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज, उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 27 वर्ष की अवस्था में मिला था। यदि वर्ष पूछे कि किस वर्ष मिला था तो 1965 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी 3 बहनें थी बिरजू महाराज की, और जो बिरजू महाराज हैं वह लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सारांश है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि बाजपेयी और बिरजू महाराज कथक के प्रसिद्ध नर्तक के बीच के बातचीत का एक अंश दिया गया है। देखिए, इस पाठ में क्या दिया गया है तो रश्मि बाजपेयी और बिरजू महाराज के बीच का जो बातचीत है उसी का एक अंश दिया गया है। रश्मि बाजपेयी कौन थी तो रश्मि बाजपेयी बिरजू महाराज की शिष्या थी और नटरंग जो पत्रिका है उसकी संपादक थी। और पूछता है क्वेश्चन कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था तो रश्मि बाजपेयी ने। और बिरजू महाराज कौन थे तो कथक के एक प्रसिद्ध नर्तक थे। प्रस्तुत पाठ में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियां एवं योगदान पर प्रकाश डाला गया है। जो साक्षात्कार होता है उसमें पंडित बिरजू महाराज अपने जीवन के बारे में बताते हैं, अपने कला प्रेम के बारे में बताते हैं और नृत्य के क्षेत्र में उन्हें क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं और उन्होंने इसमें क्या योगदान दिया गया है, इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए, इस पार्ट के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बिरजू महाराज को पहली बार फर्स्ट प्राइज कलकत्ता में मिला था। उस समय वे 8.5 साल के थे, 8.5 साल के थे। देखिए, जब उनको पहली बार फर्स्ट प्राइज मिला था कलकत्ता में तो वो उस समय अपने चाचा शंभू महाराज और अपने बाबूजी के साथ कलकत्ता में नृत्य किए थे, उसके लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था और उस समय उनकी उम्र थी 8.5 साल। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तभी लू लगने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु कब हुई तो जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। किस कारण से हुई तो लू लगने के कारण। देखिए, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उस समय उनके पिता की आयु 54 वर्ष थी, 54 वर्ष। बिरजू महाराज ने मैनपुरी में अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम किया था। क्वेश्चन पूछता है कि बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था तो मैनपुरी में, याद रखिएगा। बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए एक दिन के अंदर 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये इकट्ठा किए। देखिए, जब रश्मि बाजपेयी पूछती है कि आपके जीवन का सबसे दुखद समय कौन सा था तो तभी बिरजू महाराज बताते हैं कि मेरे जीवन का दुखद समय तब आया जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई या फिर मेरे पिता का निधन हो गया। जब उनके पिता का निधन हुआ तो उनके घर में पैसा नहीं था कि वे उनका 10वां एवं 13वीं कर सके। तो बिरजू महाराज ने एक दिन में 2 प्रोग्राम किए और 500 रुपये इकट्ठा किया, तब अपने पिता का 10वां एवं 13वीं किए थे। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि बिरजू महाराज अपना गुरु, अपने पिता और गुरुआइन अपनी माता को मानते थे। क्वेश्चन पूछता है कि बिरजू महाराज अपना गुरु किसे मानते थे तो अपने पिता को और गुरुआइन तो अपनी माता को। बिरजू महाराज ने गंडा बंधवाने के लिए नजराना के रूप में अपने पिता को 500 रुपये। देखिए, गंडा क्या होता है तो यह एक प्रकार का धागा होता है। जब कोई गुरु किसी छात्रा को अपना शिष्य मान लेता है तो वो उसे बांधता है। और नजराना क्या होता है, नजराना होता है गुरु दक्षिणा। तो गंडा बनवाने के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पर बिरजू महाराज ने अपने पिता को 500 रुपये दिए थे। बिरजू महाराज सीताराम वागला को डांस सिखाते और वो उन्हें पढ़ाया करता था। देखिए, जो सीताराम वागला है वह एक अमीर घर का लड़का था, तो बिरजू महाराज उसे डांस सिखाते थे और वो लड़का जो था सीताराम वागला वो बिरजू महाराज को पढ़ाया करता था। बिरजू महाराज के 2 बच्चे थे, मिक्की और अनु। बिरजू महाराज का विवाह 18 वर्ष की उम्र में हुआ था। देखिए, जब रश्मि बाजपेयी पूछते हैं कि आप अपने विवाह के बारे में कुछ बताइए तो वो बताते हैं कि मेरा जो विवाह है वो मेरी अम्मा के कारण 18 वर्ष की उम्र में ही हो गया, जिसे मैं उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये समय रियाज करने का था, अपने आप को निखारने का समय था, ना कि घर गृहस्थी में लगने का। तो इसलिए बोलते हैं कि ये मेरा जो शादी हुआ वह उचित समय पर नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।